नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 3 मई है। हॉर्मूज और ईरान में हालात कैसे हैं, अमेरिका के ब्लॉकेड के क्या हाल हैं, इन सब खबरों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं शुरुआत एक ऐसी खबर से करना चाह रहा हूं जो हो सकता है आपने सुनी हो। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है रूस से। बताया जाता है कि रूस में मॉस्को में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रूस के शामिल थे और रूस के तमाम सेना के नेवी के बड़े अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में यह फैसला किया गया है कि समंदर में रूस के जहाजों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए अब रूस अपनी नेवी का इस्तेमाल कर सकता है, अपने जहाज भेज सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और ये फैसला लिया गया है बाल्टिक सी को लेकर और हॉर्मूज को लेकर। देखिए, बाल्टिक वो इलाका है जहां पर यूरोपीय देश और रूस के बीच बेहद ज्यादा तनाव बना हुआ है और रूस के ऐसे कई जहाज हैं जिनका इंश्योरेंस के नाम पर यूरोपीय देश, खासतौर पर इंग्लैंड और जर्मनी ने कई बार रूस के जहाजों की चेकिंग की, जिससे पुतिन बेहद नाराज है। और इसी तरह से हॉर्मूज को लेकर भी बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जो फैसला किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हॉर्मूज का ब्लॉकेड बना रहेगा, इसको लेकर भी पुतिन काफी नाराज बताए जा रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि यह फैसला हो चुका है कि बाल्टिक में और हॉर्मूज में रूस के जहाजों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए रूस के जंगी जहाज भेजे जा सकते हैं, वॉरशिप्स भेजे जा सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही फैसला है जैसा चीन ने किया है। चीन के भी कई सारे वॉरशिप्स, मैंने आपको बताया, वो हॉर्मूज की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं ताकि वहां से जो तेल ईरान का चाइना सप्लाई होता है वो सुरक्षित रूप से हो। और अब चूंकि जो ट्रंप का फैसला है कि ब्लॉकेट बना रहेगा, इस हालात के बीच में अब पुतिन ने भी मन बना लिया है अपनी नेवी को हॉर्मूज भेजने का। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है हॉर्मूज के लिहाज से। अमेरिका के एक और वॉरशिप में जबरदस्त आग लग गई। मैं कल से इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। पहले मैं खबर आपको बताऊं, हो सकता है आपने पढ़ी भी हो, लेकिन ये बेहद अहम खबर है क्योंकि इसका ईरान के साथ सीधा लिंक है। देखिए, डिस्ट्रॉयर है यूएसएस हिगिंस। ये अमेरिका का एक जंगी जहाज है यूएसएस हिगिंस। इसमें बेहद रहस्यमय तरीके से आग लग गई और कई अमेरिकी सैनिक इसमें घायल भी हो जाते हैं। ये खबर आई है। देखिए, ये अर्लेबर्ग जो श्रेणी है उस श्रेणी का ये डिस्ट्रॉयर है, जहाज है, जंगी जहाज है अमेरिका का। और इसे भेजा गया था पैसिफिक ओशन से, ये बढ़ रहा था अरब सागर की तरफ, यानी इसे ईरान के पास डिप्लॉय किया जाना था और ये अरब सागर की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान इसमें बेहद रहस्यमय तरीके से आग लग जाती है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम है वो फेल हो जाता है और उसके बाद जो है वो आग की लपटें इतनी ज्यादा फैली कि कई इसमें जो अमेरिकी सैनिक हैं उनके घायल होने की भी खबरें। और बताया जा रहा है कि आग इतनी ज्यादा थी कि उसके बुझाने में जो है वो अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। अब सवाल ये है कि आखिर एक के बाद एक अमेरिका के जंगी जहाज, और वो भी ऐसे जहाज जो कि डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिस पे मिसाइल्स होती हैं और जो बेहद आधुनिक माने जाते हैं, इनमें आग कैसे लग रही है। देखिए, ये यूएसएस हिगिंस की बात करें, ईरान की तरफ बढ़ रहा था, बीच में आग लग गई। इसके पहले अगर आप बात करें, 12 मार्च को यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड में, वो मैंने आपको बताया ही था, उस पर हमने चर्चा की थी कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, अमेरिका ने कहा उसकी लॉन्ड्री में आग लग गई है और कई सैनिक घायल हो गए और बाकी छुप गए थे, उस तरह की खबरें थी। हकीकत ये थी कि ईरान के अंडर वाटर ड्रोन ने, जो समंदर के नीचे चलता है, उस ड्रोन ने उसे हिट किया और आग लगी। ये जानकारी डिफेंस सर्कल में है और मेरे मुताबिक भी ये खबर जो है वो सही लगती है मुझे। इसके अलावा आप देखिए, फिर 14 अप्रैल को आ जाइए, यूएसएस आइजनहावर में आग लग गई। वो वर्जीनिया में खड़ा था, अमेरिका में ही खड़ा था, वहीं पे उसमें अचानक आग लग जाती है और इतनी ज्यादा फैल जाती है कि उसको बुझाना मुश्किल हो जाता है। और वर्जीनिया में जो है यूएसएस आइजनहावर में आग लग गई, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक। फिर आप देखें 19 अप्रैल को यूएसएस जमवॉल्ट है, ये भी एक जंगी जहाज है, इसमें आग लग जाती है, 3 सैनिक घायल हो जाते हैं। और अब यूएसएस हिगिंस में आग लग गई। सवाल ये है, आखिर एक के बाद एक अमेरिका के जंगी जहाजों में आग कैसे लग रही है, अब इसकी भी जांच शुरू हो गई है। और देखिए, मैंने कल कई बड़े सारे वेबसाइट्स, जब ये खबर सामने आई, कई जगह सोशल मीडिया पर ये खबरें थी, पहले मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं कल ही वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने इसे एनालाइज किया, आखिर ये हो कैसे रहा है। कई सारी थ्योरी सामने आई, हादसे भी हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा जो है वो शॉकिंग थ्योरी सामने चल रही है और उसमें ये कहा गया कि देखिए,
कुछ तो जैसे हैं कि जेरल्ड आर फोर्ड की जो बात है उसको तो बताया जा रहा है कि ईरान ने अंडर वाटर ड्रोन से हिट किया, लेकिन बाकियों में आग कैसे लगी ये भी थ्योरी सामने आई है कि क्या ये आग खुद अमेरिका के सैनिकों ने लगा दी। ऐसी भी एक थ्योरी चल रही है और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिका के कई सैनिक ये नहीं चाहते कि उनकी तैनाती जो है वो हॉर्मूज में हो, ईरान में हो। वो ईरान से जंग करने को राजी नहीं है क्योंकि वो ये नहीं चाह रहे कि हमको वहां हॉर्मूज में भेजा जाए। तो क्या ये आग खुद अमेरिका के ही कुछ सैनिकों ने लगाई है इन जहाजों पे? इसकी भी इस एंगल से भी जांच हो रही है। बड़ा ये हैरान करने वाली थ्योरी सामने आई है। देखिए, कई लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका की सेना की बगावत है। देखिए, जब ये जंग शुरू हुई तब इस तरह की कई ओपिनियन सामने आए थे कि बड़ा एक वर्ग ये चाहता है कि ईरान से जंग ना की जाए, ईरान के पास जो है वो जंगी जहाज ना भेजे जाएं, इस तरह की भी खबरें थी। और कई अमेरिकी सेना के कई ऐसे जनरल थे जिन्होंने खुल के इस बात का विरोध किया था कि हमें ईरान से जंग नहीं करनी चाहिए, वरना हम लंबी लड़ाई में फंस जाएंगे और उसके बाद हम जीत भी नहीं पाएंगे और मामला खिंचता चला जाएगा। देखिए, वही हो भी रहा है। अब ऐसे हालात में ये जो जंगी जहाज में आग लग रही है, आप देखिए डिस्ट्रॉयर यूएसएस हिगिंस हो गया, या आप बात करें जामवर्ल्ड की बात करें या आइजन, ये ऐसे जहाज हैं जिनमें आग लग जाए और अमेरिकी सैनिक घायल भी हो जाएं, उनको छुपना पड़े, भागना पड़े, ये बड़ा हैरान करने वाला है। तो इसकी सब एंगल से जांच हो रही है। जिसको ईरान ने हिट किया वो हिट किया, लेकिन बाकी जो रहस्यमय जांच आग लगी है उसकी भी जांच ये हो रही है कि आखिर भाई ये आग कैसे लग जा रही है और कहीं ये अमेरिकी सैनिक ही तो नहीं लगा रहे ईरान की पे जंग करने से डर रहे हैं, वहां नहीं जाना चाहते तो अपनी शिप में आग लगा दी। इस एंगल से भी जांच हो रही, कुछ ऐसे भी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया में। इसके अलावा देखिए, आगे बढ़ते हैं, जो अगली खबर आ रही है, अहम खबर, हॉर्मूज को लेकर बड़ा डेवलपमेंट है और दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बड़ी डील की है अरब देशों के साथ। इसके बारे में आपने शायद सुना भी हो। यूएई, कतर, कुवैत, इन सब देशों के साथ, इजराइल से क्या डील करना, वो तो एक ही चीज़ है, अमेरिका और इजराइल। यूएई, कतर, कुवैत, इन सब देशों को करीब 9 अरब अमेरिकी डॉलर के हथियार प्रोवाइड करने जा रहा है अमेरिका, और ये डील हो चुकी है ऐसा बताया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी डील जो है वो कतर के साथ है, जिसको पेट्रियट मिसाइल्स दी जाएंगी। 5 बिलियन के जो है, बिलियन डॉलर्स के जो है वो पेट्रियट सिस्टम और दूसरे मिसाइल्स प्रोवाइड की जाएंगी। कुवैत को इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम जो है वो दिया जा रहा है। यूएई को प्रिसीजन किल वेपन्स दिए जा रहे हैं। ऐसे करके करीब 9 बिलियन डॉलर्स की ये डील है अरब के साथ। देखिए, अब ये समझना पड़ेगा, पहले जितने बेसिस थे वो सब के सब तबाह हुए, अमेरिका का अच्छा खासा नुकसान हुआ। मैंने आपको पहले ही इस बात से कहा था कि इसकी वसूली भी अमेरिका अपने ही हथियार बेचेगा इन्हीं अरब देशों को और इन्हीं से ही इस युद्ध का खर्चा निकालेगा, और यही कहानी अब शुरू हो चुकी है। एक बार फिर अरब देशों को वही हथियार दिए जा रहे हैं। कौन से हथियार? जिनको ईरान तबाह कर चुका है, वो पेट्रियट सिस्टम जो कि फेल साबित हो गए। जब एक बार फेल हो गए तो वो दूसरी बार अगर दुबई पर हमला होता है या अबू धाबी पर हमला होता है या कतर पे हमला होता है या सऊदी, तो ये डिफेंस सिस्टम कैसे रक्षा कर पाएंगे? क्या ये फतह 2 को रोक पाएंगे, खुर्रमशहर को रोक पाएंगे, सेजिल को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। जब ड्रोन्स नहीं रोक पा रहे, शायद मिसाइल्स कैसे रुकेगी? लेकिन उसके बावजूद अब अमेरिका का दबाव है तो ये अरब देशों के साथ डील हो रही है और 9 अरब डॉलर के हथियार फिर से बेच दिए गए हैं। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कल एक बयान आया, ये बयान बहुत ही देखिए, आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हर बयान पर नज़र रखनी पड़ती है और उसकी रीडिंग बिटवीन द लाइंस, यानी बयानों के पीछे का क्या मकसद है, क्या कहना चाह रहा है, जो भी राजनेता कह रहा है, समझना बहुत ज़रूरी है। कल देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम नहीं चाहते कि ईरान के हाथ में जो है किसी तरह का परमाणु बम हो। उन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं चाहते कि अगले 3 साल बाद फिर वही स्थिति खड़ी हो कि ईरान परमाणु हथियार बनाने लगे, इसलिए हम अपना ब्लॉकेड वहां बनाए रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि 3 साल बाद फिर से वही स्थिति बन जाए, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अमेरिका एक बार फिर अरब को लेकर, ईरान को लेकर उसी नीति पर आगे बढ़ रहा है कि अगर आज हमला नहीं होगा तो कुछ समय बाद हमला होगा, लेकिन यूरेनियम के मुद्दे पर, परमाणु मुद्दे पर जंग होनी तय है।
ये डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बता रहा है कि आज नहीं तो 3 साल बाद हमको कहीं फिर से हमला ना करना पड़े, इसलिए हम अभी ब्लॉकेड अपना नहीं हटा रहे। अब देखिए कहानी आप समझिए, कांग्रेस से परमिशन लेनी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया साहब कि ठीक है, जो है वो इस तरह की खबरें हैं, आप पता नहीं कि ऑफिशियली शायद ये बोल दिया गया है कि ईरान के साथ जो हमारा मिशन था वो अब खत्म हो चुका है। अब ये हो सकता है कि मिशन अभी खत्म कर दिया गया, उसके बाद फिर से हमला कर दिया जाए, ये कह के कि साहब अब ये हम नया हमला कर रहे हैं, नई जंग शुरू हो जा रही है और फिर से 2 महीने का टाइम ले लिया जाए। ये भी हो सकता है, इस तरह की भी हो सकता है उनका प्लान हो, या जो भी वो सोचते हो। ये भी कोशिश हो रही है कि सीज फायर, उसकी चर्चा मैंने की थी पिछले वीडियो में, कि सीज फायर के टाइम को उसमें काउंट ना किया जाए। तमाम इस तरह की बातें हैं। लेकिन एक बात साफ है कि यूरेनियम और न्यूक्लियर मुद्दे पर मामला फंसा हुआ है और अमेरिका और ईरान की ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मसला फंसा रहेगा। अब देखिए अमेरिका की फिर वही नीति शुरू हो गई है, फूट डालो और राज करो। आप अरब और ईरान को लड़ाते रहो, अपने हथियार बेचते रहो, तेल पर कब्जा करते रहो। ये कई एक्सपर्ट का मानना है कि ये रणनीति है जिस पर अमेरिका काम कर रहा है कई समय से। ऐसे आरोप लगते हैं, कई एक्सपर्ट इस तरह की राय जाहिर करते हैं कि अरब देशों को फिर वही हथियार बेचने का काम शुरू हो चुका है। जो खर्चा हुआ युद्ध में वो अरब देशों से ही वसूला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर, नए हथियार देने के नाम पर। ठीक है, उसके अलावा आप देखें यूएई इस समय जो हालात हैं अरब देशों में, किसी ने हमला नहीं किया ईरान के ऊपर, किसी ने हमला नहीं किया। लेकिन एक बात सबके लिए साफ है कि भाई अगर ईरान की तरफ से आगे भविष्य में किसी तरह का हमला होता है तो उससे सुरक्षा के इंतजाम करने हैं। इसके लिए जो है हथियार लगातार सप्लाई होंगे। ऑयल को लेकर एक बड़ा वॉर छिड़ चुका है जिसमें अरब देशों का एक तरफ ऑयल है, ईरान का ऑयल फंसा हुआ है, चीन को सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसको लेकर चीन और रूस का रुख साफ है कि आप तुरंत यहाँ से ब्लॉकेड हटाइए। और ऐसा लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा फैसला ले ले 14 और 15 मई के पहले, क्योंकि उनकी विजिट है चीन की। तो ये हालात हैं। लेकिन इसी बीच देखिए हॉर्मूज को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है ईरान की सेना ने, और बड़ा बयान आया है मुस्तबा खामेनी साहब की तरफ से, ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं इनकी तरफ से कहना ये है, इनका ये कहना है कि ईरान फौजी जो जंग है वो तो जीत चुका है। जो सेना अमेरिका से जो लड़ाई थी सेना की वो हम जीत चुके हैं। लेकिन अब एक बड़ी जंग शुरू होती है जो कि कल्चरल जंग होगी, सांस्कृतिक जंग है, एंड इकोनॉमिक वॉर है, आर्थिक जंग शुरू हो जाएगी और हम इसको भी जीतेंगे। ये मुस्तबा खामेनी का नया जो बयान लिखित रूप से सामने आया। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है। मैं एक स्पीच की अक्सर जिक्र करता हूँ, फिर से दोहराता हूँ। अली खामेनी साहब एक एड्रेस कर रहे थे कुछ स्टूडेंट को, और शायद लॉ से जुड़े और साइंस से जुड़े कुछ स्टूडेंट सामने बैठे थे, प्रोफेसर सामने बैठे थे। उस दौरान अली खामेनी साहब ने इस बात को कहा था कि हमारी जंग अमेरिका से सिर्फ हथियारों की जंग नहीं है, ये जंग है अमेरिका जिस तरह से हमारे देशों के बल्कि कई देशों के रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता है, उनकी संस्कृति को नीचा दिखाना चाहता है, उस पर एक कल्चरल हेजेमनी स्थापित करना चाहता है, यानी अपने विचारों को, अपने वैल्यूज़ को, अपने सोचने के तरीकों को ईरान पर थोपना चाहता है। ये जंग उसके खिलाफ है। इसीलिए उन्होंने हमेशा कहा कि ईरान की कल्चर पर, ईरान के मूल्यों पर, इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो सिद्धांत हैं इस पर हमारे देश को गर्व होना चाहिए। ये बात हमेशा अली खामेनी साहब कहते रहे। और आज मुस्तबा खामेनी का जो पिछला बयान आया है ये बिल्कुल उसी ट्रैक पे है। आप देखिए जो ईरान से इंटरनल खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान की सेना एग्जैक्टली उसी पॉलिसी पर, उसी एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रही है जो अली खामेनी साहब चाहते थे। उनके रहते ईरान ने जो रुख अपना रखा था। आप देखिए चाहे इजराइल पर हमला करना हो, जिस तरह से हिजबुल्लाह के अलग अलग लीडर्स को निशाना बनाया गया, लेबनान पर हमला किया गया, तो ईरान ने उसमें बदले की कार्रवाई की और इजराइल पर हमला किया। ये वो रणनीति थी कि आप हमेशा दुश्मन से एक स्टेप आगे रहें। और इसी नीति को अब जो नए बयान सामने आ रहे हैं मुस्तबा खामेनी के या ईरान के सेना के जो चीफ हैं आरजीसी के अहमद वाहिदी साहब, इनके बीच में आप देखिए एक तो मुस्तबा खामेनी हो गए, अहमद वाहिदी साहब हो गए और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब, इन तीनों के बीच में बहुत अच्छा समन्वय है और तालमेल है। और जो बात सेना आगे रखना चाह रही है उसको अब्बास अराक्ची साहब विदेशों में हर जगह रख रहे हैं। यानी देखिए ये तीन सत्ता के केंद्र ऐसे हैं इस समय ईरान में जो बेहद अहम है। मैं बड़े सोच समझ के इन तीनों का नाम ले रहा हूँ
और मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको समझना पड़ेगा, ईरान से जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर इस समय ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, सेना प्रमुख और सुप्रीम लीडर, इन तीनों के बीच में बेहद अच्छा समन्वय देखने को मिल रहा है और ईरान के हर फैसले इन तीनों के स्तर पर लिए जा रहे हैं। उसको अब्बास अराक्ची साहब बाहर देशों के सामने भी बेहद खूबसूरती के साथ रख रहे हैं। अब देखिए, हॉर्मूज को लेकर जहां तक प्लान है, ये जो जहाज जल रहे हैं अमेरिका के, इस बीच बताया जा रहा है कि एक बड़ी रणनीति सामने आई जो ईरान की सेना की रणनीति है। देखिए, हॉर्मूज में जहाज खड़े हुए हैं अमेरिका के, और जब तक ये जहाज खड़े हैं तब तक किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कभी भी हमला किया जा सकता है। और अगर हॉर्मूज में ये जहाज ज़्यादा दिन तक खड़े रहते हैं तो ईरान की तरफ से प्लान तैयार किया गया है कि कैसे ये अमेरिका के ब्लॉकेड को तोड़ा जाए। देखिए, पहली संभावना यह है कि अगर हमला ईरान के ऊपर हमला करता है अमेरिका और हॉर्मूज में किसी भी तरह से जहाज़ अंदर आने की कोशिश करते हैं। देखिए, हॉर्मूज का जो इलाका है ये बेहद सकरा है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है। अगर यहाँ पे बड़े फाइटर डिस्ट्रॉयर्स जो आते हैं, अमेरिका के जहाज़ अगर एंटर करते हैं तो इनको यहाँ पर किसी भी तरह का टर्न लेने में एक बड़ा एरिया चाहिए होगा, या वो टर्न लेते हैं तो उनमें काफ़ी वक्त लगेगा। अगर किसी भी तरह का मूवमेंट होता है तो ये वो समय है जिसमें ईरान की सैकड़ों छोटी बोट्स जो हैं, जो कि समस्या बनी हुई है अमेरिका के लिए, वो एक साथ मिलकर हमला कर सकती है, जो पहली रणनीति है। दूसरी रणनीति ये है कि ईरान के जितनी पनडुब्बियां हैं वो टॉर्पीडोज के जरिए इन जहाज़ों को निशाना बनाएं। और तीसरी तरीका ये है कि जो अबू मेहदी मिसाइल्स हैं वो सब जितने द्वीप हैं सब पर तैनात कर दी गई हैं, चाहे अबू मूसा हो, चाहे केशम आइलैंड हो, चाहे खार्ग हो, इन सब जगह अबू मेहदी मिसाइल्स जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं। क्योंकि अबू मेहदी के तीनों वर्जन है ईरान के पास, वो शिप से भी फायर हो सकती है, वो ज़मीन से भी फायर हो सकती है, और बताया ये भी जा रहा है कि उसका इस्तेमाल जो है वो ऐसी जगह से भी किया जा सकता है, ज़मीन के अंदर से कहीं से भी निकल के फायर की जा सकती है, यानी टनल से भी फायर की जा सकती है। ये सब वर्जन मौजूद हैं। तो यानी अमेरिका के ब्लॉकेड को लेकर अब ईरान की सेना की तरफ से एक बड़ा प्लान तैयार है। अगर हमला अमेरिका की तरफ से होता है तो कैसे जहाज़ों को जलाया जाए, कैसे जहाज़ों को तबाह किया जाए, उसका प्लान तैयार है। और दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये ब्लॉकेड अगर ज़्यादा दिन तक रहता है और अगर ईरान को इससे नुकसान, देखिए ऑयल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑयल रिजर्व्स तेज़ी से फुल हो गया है ईरान का। ऑयल सप्लाई करना ज़रूरी है, वरना सब पाइपलाइंस को नुकसान होगा, तेल के कुओं को नुकसान होगा। इस सूरत हाल में ईरान ने ये प्लान भी तैयार कर लिया है कि कैसे अमेरिका का ब्लॉकेड तोड़ा जाए। इसके लिए तमाम टनल से वो मिसाइल्स निकाल ली गई हैं जो अब तक इस्तेमाल नहीं की गई थी, चाहे वो फतह सीरीज़ की मिसाइल हो, चाहे वो खुर्रम शहर हो, चाहे सेजिल हो। ये सब मिसाइल्स को तैनात भी कर दिया गया है लॉन्च पैड्स पे, और सब निशाने पर है अमेरिका के जहाज़। दूसरी तरफ से मैं आपको बता चुका हूं, डार्क ईगल मिसाइल्स जो हैं, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो अमेरिका के जहाज़ों पर तैनात कर दी गई हैं। आपको इस तरह की खबर मिलेगी कि अमेरिका इनका इस्तेमाल कर सकता है, वो तैनात हो चुके हैं ऑलरेडी। कई हाइपरसोनिक मिसाइल्स इजराइल भी पहुंच चुकी हैं। यानी आप देखिए, भले कांग्रेस में कुछ भी कहते रहे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन हकीकत जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एक बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और ईरान भी तैयार है। और हो सकता है इस बार हमला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान कर दे। ये जो ब्लॉकेड करके खड़े हैं, इसका बड़ा नुकसान हो सकता है ईरान को। इसीलिए ईरान ने ये प्लान तैयार कर रखा है कि अगर अमेरिकी जहाज़ नहीं हटते हैं, अगर रूस और चीन के इंटरफेरेंस के बाद भी नहीं हटते हैं, तो इस बार स्ट्राइक अमेरिका नहीं ईरान करेगा और खतरे में होंगे पूरे अमेरिका के 19 जहाज। और वो हर वो देश, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे कुवैत हो, जो अमेरिकी हथियार खरीद रहे हैं, ये सब के सब एक बार फिर ईरान के निशाने पर होंगे। और इस सूरत में जंग का हाल, अगर फिर से कोई भी किसी तरह का हमला होता है तो उसका नतीजा इस बार पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा और भयंकर हो सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।